नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं हिंदी की दुनिया से। आज की वीडियो का टॉपिक है आनंद कादम्बिनी पत्रिका। दोस्तों, परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक कौन हैं, या फिर आनंद कादम्बिनी पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी, या आनंद कादम्बिनी किस युग की पत्रिका है, या फिर ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है कि आनंद कादम्बिनी का प्रकाशन कब शुरू हुआ था। तो इन्हीं सारे प्रश्नों को समेटे हुए आज की वीडियो है। तो सबसे पहला प्रश्न यह है कि आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक कौन थे। तो आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन थे। प्रेमघन इनका उपनाम है। यह हिंदी में जब लिखते थे तो प्रेमघन नाम से लिखते थे। प्रेमघन का अर्थ हुआ प्रेम के बादल, घन का अर्थ होता है बादल। तो आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन थे और यही इसके संस्थापक भी थे। इन्होंने ही इसकी स्थापना भी की थी और आनंद कादम्बिनी पत्रिका इनके निजी प्रेस आनंद कादम्बिनी प्रेस से ही छपती थी। इनके प्रेस का नाम भी आनंद कादम्बिनी था और जो पत्रिका निकलती थी वह भी आनंद कादम्बिनी के नाम से ही निकलती थी। आनंद कादम्बिनी पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी। तो इसका उत्तर है कि यह मिर्जापुर से प्रकाशित होती थी। उस समय अधिकांश पत्रिकाएं या तो बनारस से या तो इलाहाबाद से प्रकाशित होती थीं, लेकिन आनंद कादम्बिनी ऐसी पत्रिका थी जो मिर्जापुर से प्रकाशित होती थी। और इसीलिए यह प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि आनंद कादम्बिनी पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी। मिर्जापुर से प्रकाशित होने का कारण यह है कि प्रेमगंज जी यहीं निवास करते थे। आनंद कादम्बिनी पत्रिका किस तरह की पत्रिका थी। किस तरह का मतलब हो गया कि साप्ताहिक थी, कि मासिक थी, कि त्रैमासिक थी, कि छमाही थी या वार्षिक थी। तो इसका उत्तर है कि यह एक मासिक पत्रिका थी। हर महीने प्रकाशित होने वाली पत्रिका को मासिक पत्रिका कहा जाता है। देखिए, पत्रिकाएं कई तरह की होती हैं। कुछ साप्ताहिक होती हैं जो हर सप्ताह प्रकाशित होती हैं। कुछ पत्रिकाएं मासिक होती हैं जो हर महीने प्रकाशित होती हैं। कुछ पत्रिकाएं हर 3 महीने में प्रकाशित होती हैं। इनको त्रैमासिक पत्रिका कहा जाता है। 6 महीने में प्रकाशित होने वाली पत्रिकाओं को छमाही या अर्धवार्षिक पत्रिका और साल भर में एक बार प्रकाशित होने वाली पत्रिकाओं को वार्षिक पत्रिका कहा जाता है। तो आनंद कादम्बिनी हर महीने प्रकाशित होती थी। यह एक मासिक पत्रिका थी। आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू हुआ। तो इस पत्रिका का प्रकाशन जुलाई 1881 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। जुलाई 1881 ईस्वी से आनंद कादम्बिनी पत्रिका प्रकाशित होना शुरू हुई। अब इसी के साथ एक प्रश्न और बनता है कि आनंद कादम्बिनी पत्रिका किस युग की पत्रिका है। तो इसका उत्तर है कि यह भारतेंदु युग की पत्रिका है। देखिए, आनंद कादम्बिनी पत्रिका जुलाई 1881 में प्रारंभ हुई और भारतेंदु युग जो है वह 1868 से शुरू होकर के 1900 ईस्वी तक चला। तो इस हिसाब से यह भारतेंदु युग की पत्रिका है। भारतेंदु युग का एक दूसरा नाम नवजागरण काल भी कहा जाता है। अगर परीक्षा में पूछता है कि नवजागरण काल किसे कहते हैं तो इसका उत्तर होगा भारतेंदु काल। नवजागरण का मतलब है कि पुरानी परंपराओं को त्याग कर नई परंपराओं को धारण करना। आनंद कादम्बिनी पत्रिका को हिंदी आलोचना की शुरुआत करने वाली पत्रिका भी माना जाता है, क्योंकि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने आनंद कादम्बिनी पत्रिका में लाला श्रीनिवास दास कृत संयोगिता स्वयंवर की विस्तृत समीक्षा प्रकाशित की थी। लाला श्रीनिवास दास ने एक रचना रची थी जिसका नाम था संयोगिता स्वयंवर, और उसकी विस्तृत समीक्षा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने अपनी पत्रिका आनंद कादम्बिनी में प्रकाशित की थी और यहीं से इसीलिए हिंदी आलोचना की शुरुआत मानी जाती है। अगर प्रश्न यह आता है कि हिंदी आलोचना की शुरुआत किस पत्रिका से मानी जाती है तो इसका उत्तर होगा आनंद कादम्बिनी पत्रिका से हिंदी आलोचना की शुरुआत मानी जाती है। और सबसे पहले आलोचक कौन थे तो इसका उत्तर होगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। साथ ही साथ एक प्रश्न और बन जाता है कि सबसे पहले किस कृति की आलोचना किसी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी तो इसका उत्तर है संयोगिता स्वयंवर की आलोचना किसी पत्रिका में सबसे पहले प्रकाशित हुई थी। और संयोगिता स्वयंवर के लेखक कौन है तो लाला श्रीनिवास दास संयोगिता स्वयंवर के लेखक हैं। और इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो हिंदी के मूर्धन्य
आलोचक हैं और साथ ही साथ हिंदी इतिहास के बहुत बड़े विद्वान भी हैं। उन्होंने भी आनंद कादम्बिनी पत्रिका से ही हिंदी पुस्तक की आलोचना का सूत्रपात माना है, शुरुआत माना है। अब आइए एक चीज़ पे और ध्यान दीजिए कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने कजली, जो कजरी गायन होता है, जो कजली गीत होते हैं, उनका संग्रह भी प्रकाशित किया था जिसका नाम था कजली कादम्बिनी। कजली को कजरी भी कहा जाता है और सावन के महीने में ये गाए जाने वाली लोकगीत की एक विधा है और मिर्ज़ापुर कजली के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यह भी पूछा जाता है कि मिर्ज़ापुर की कौन सी लोक गायन शैली प्रसिद्ध है, तो इसका उत्तर होगा कि कजली गायन शैली जो है वह बहुत प्रसिद्ध है। यह अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब इसको भी जान लीजिए। कादम्बिनी नाम से हिंदुस्तान टाइम्स समूह की एक सामाजिक और साहित्यिक पत्रिका नई दिल्ली से 1960 में प्रकाशित होना शुरू हुई। इस पत्रिका का कुछ नाम जो है आनंद कादम्बिनी पत्रिका से मिलता है, लेकिन यह दोनों पत्रिकाएं अलग अलग हैं, तो इसको आप लोग कन्फ्यूज मत करिएगा। कादम्बिनी पत्रिका 1960 से प्रकाशित होना शुरू हुई। आनंद कादम्बिनी 1881 से प्रकाशित होना शुरू हुई। कादम्बिनी पत्रिका जो है वह नई दिल्ली से प्रकाशित होती, तो आनंद कादम्बिनी पत्रिका मिर्ज़ापुर से प्रकाशित होती थी। आनंद कादम्बिनी पत्रिका आज़ादी के पहले की पत्रिका है और कादम्बिनी पत्रिका जो है वह आज़ादी के बाद की पत्रिका है। तो कुछ नाम बस मिल रहा है, लेकिन आनंद कादम्बिनी पत्रिका का जो है हिंदी साहित्य के विकास में बहुत बड़ा योगदान है। अब एक प्रश्न आपके लिए, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। प्रश्न है, आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक कौन हैं? पहला विकल्प है प्रताप नारायण मिश्र, दूसरा विकल्प है बालकृष्ण भट्ट, तीसरा विकल्प है भारतेंदु हरिश्चंद्र और चौथा विकल्प है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो दोस्तों, उम्मीद है कि यह वीडियो को पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि न्यू वीडियोज़ के अपलोड होने की सूचना आपको तुरंत मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।